हमें पढ़ना है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। आज की क्लास में जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ना है, मींस लाइन के डिफरेंट फॉर्म्स में हमने इक्वेशन पढ़ रखा है। प्रीवियस क्लास जो हमारा हुआ था उसमें हमने कई तरह से लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में, कई तरह से हमने रिप्रेजेंट किया था। जनरल कहाँ यूज करते हैं? जहां पे एक ऐसा कोई फ्रेम आ जाए जो सब पे फिट बैठे हैं, उसको जनरल कहते हैं। जैसे ट्रेन में अगर आप यात्रा कर रहे हो तो एक ऐसा कंपार्टमेंट उसका होता है जिसमें कोई भी चढ़ सकता है, नॉर्मल टिकट लेके कोई भी चढ़ सकता है, जिसको जनरल कंपार्टमेंट। उसी तरह से जितने भी इक्वेशन ऑफ लाइन है उनको एक ऐसा हम इक्वेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए जो सभी उस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सके। तो जनरली आप एक इक्वेशन का फॉर्मेट पढ़े होंगे, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्मेट ax plus by plus c is equal to 0। इस फॉर्मेट को क्या कहते हो? इस फॉर्म को क्या कहते हो? लीनियर इक्वेशन टू वैल्यू, यही कहते हो ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वैल्यू। तो अब तक लीनियर इक्वेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सब स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ। जब ज्योमेट्रिकली इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग तो वो कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। और हमारा चैप्टर का नाम भी क्या है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ही पढ़नी है इसमें। तो जितने भी स्ट्रेट लाइन होते हैं सब इस फॉर्मेट में आ जाते हैं। तो इसलिए हम इसको कहेंगे एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 is called जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन या जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको हम जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब जनरल इक्वेशन को फिर डिफरेंट फॉर्म में रिड्यूस करना सीखेंगे, कैसे रिड्यूस किया जाए। जैसे कोई जनरल इक्वेशन गिवन है हमारे पास और उसे रिड्यूस करना है स्लोप फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? y is equal to mx plus c। तो कैसे किया जाए? टू रिड्यूस द जनरल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y is equal to mx plus c, हमारा गिवन इक्वेशन क्या रहेगा? ax plus by plus c equal to 0। ये जनरल इक्वेशन गिवन है, इसको बनाना है उस फॉर्म में। तो जनरल सा एक थोड़ा सा छोटा सा रूल है जिसको फॉलो करते हुए आप बना सकते हो। आपको y को x के टर्म में रिप्रेजेंट कर लेना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ y रखिए, बाकी सभी वेरिएबल कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कर दीजिए। लेफ्ट साइड में सिर्फ y रखिए, y को x के टर्म में रिप्रेजेंट कर लो। जो इक्वेशन मिलेगा वो किस फॉर्म में होगा? जनरल इक्वेशन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे? सभी को ले जाएंगे, y को छोड़ के बाकी सबको राइट साइड में। तो by इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस ax माइनस c, यही होगा ना। अब हमें सिर्फ y को रखना है, क्या करेंगे? y इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b x माइनस c अपॉन b हो गया उस फॉर्म में, y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में। अब अगर जनरल इक्वेशन गिवन है और हमसे कोई कहे कि बताइए इसका स्लोप कितना है, तो स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा, स्लोप m इज इक्वल टू माइनस a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है, तो लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ये हो जाएगा स्लोप अगर इस फॉर्म में लिखा है तो। एंड y इंटरसेप्ट क्या होगा? y इंटरसेप्ट y एक्सिस पे कहां इंटरसेप्ट करता है? वो c से रिप्रेजेंट होता है, तो वो कितना होगा? माइनस c बाई b है, ये था माइनस c बाई b, वो क्या है? माइनस c बाई b। c क्या है? माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। इस तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड है टू रिड्यूस द जनरल इक्वेशन ax plus by plus c equal to 0 टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है। हमारा गिवन इक्वेशन होगा इस फॉर्म में ax plus by plus c equal to 0, जनरल फॉर्म यही है। तो हम देखेंगे पहले इंटरसेप्ट फॉर्म में होता क्या है। इंटरसेप्ट फॉर्म में राइट हैंड साइड में 1 होता है और लेफ्ट हैंड साइड में x y होते हैं, जिसके डिनोमिनेटर में उनके कुछ होते हैं कोई कांस्टेंट। तो पहले तो हम इधर 1 करने की सोच रहे हैं, तो 1 करने के लिए कांस्टेंट को उधर ट्रांसपोज कर दें। तो ax plus by
इज इक्वल टू माइनस सी होगा। अब हमें करना क्या है, यहाँ 1 चाहिए हमें, तो माइनस सी से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो। केवल एक साइड तो डिवाइड कर नहीं सकते, करेंगे तो दोनों साइड करना पड़ेगा। कर लेते हैं, तो ये होगा a अपॉन माइनस सी इंटू एक्स प्लस b अपॉन माइनस सी इंटू वाई इज इक्वल टू 1। अब इधर x अपॉन a y अपॉन b होता है, तो x का जो कोफिशिएंट है उसको सबसे नीचे ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, x अपॉन माइनस सी अपॉन a लिख सकते हो ऐसा, प्लस y अपॉन माइनस सी अपॉन b इज इक्वल टू 1। हो गया, इस फॉर्म में हो गया, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में। अब अगर हमसे कोई जनरल इक्वेशन देके पूछे कि व्हाट इज द x इंटरसेप्ट एंड व्हाट इज द y इंटरसेप्ट, तो क्या लिखेंगे, x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट क्या होता है, जो x के नीचे रहता है, तो x के नीचे क्या है, माइनस सी बाई ए। और इक्वेशन देख के बताना होता है, लिखेंगे माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। और जब y इंटरसेप्ट पूछा जाए तो y इंटरसेप्ट इक्वल टू माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे इसके बाद नॉर्मल फॉर्म में कैसे रिड्यूस किया जाए। तो नेक्स्ट है टू रिड्यूस जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन टू नॉर्मल फॉर्म। इसको अब नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है, किसको, जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो नॉर्मल फॉर्म होता कैसा है बताओ, कंपेयरिंग विथ, उसी से इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ इस टाइप का होता है ना, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, इसी टाइप का होता है। और ये इक्वेशन कैसा है, ax प्लस by इज इक्वल टू माइनस सी, इसी टाइप का है ना। कंपेयर करो तो cos अल्फा की जगह क्या मिल रहा है, a, sin अल्फा की जगह क्या मिल रहा है, b, इसी फॉर्म में है ना। तो अब हमें यहां से एक रिजल्ट पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है, सिंस वी नो दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू भी 1 होना चाहिए। अगर इसमें हम सबको k से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो k स्क्वायर a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर हो जाता है, सॉरी k स्क्वायर में 1 हो जाता। अगर इसमें k से मल्टीप्लाई किए होते तो k की वैल्यू क्या होती, k की वैल्यू होती 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होती ना। k स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू यही निकलती ना। तो बस इसी फॉर्म में हमें कर देना है, तो क्या हो जाएगा, ये a की जगह क्या रखेंगे हम, a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू x प्लस b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू y इक्वल टू माइनस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर फॉर्म, ठीक है। बस इतना ही है। अब इसके बाद एक्सरसाइज करना है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ये इसके बाद पढ़ना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। जैसे मान लीजिए इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और इसके बाहर कोई पॉइंट है कि x1 y1। यहाँ से इस लाइन से इस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस तो कई तरह से निकाल सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, लेकिन जब भी इस तरह से कहा जाए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट, तो उसका मतलब क्या होगा, उसकी मीनिंग क्या है कि P से और इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो हम P से परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करते हैं और इसकी डिस्टेंस जितनी आती हो उसी को हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन। और वो होता है एक सिंपल फार्मूला जो तुम निकाल सकते हैं। देखो जो चीजें, कुछ चीजें सिंप्लीफाइड फॉर्म में है उसी फॉर्म में हमें पढ़ लेना है।
बहुत डीप में जाके इसका डेरिवेशन जानने का कोई मतलब नहीं है। डेरिवेशन ये है बहुत थोड़ा सा लंबा चौड़ा होगा, लेकिन जितना हमें पढ़ना है बस उतना ही पढ़ें, बिना वजह क्या करना है। उसका डेरिवेशन ना आपसे पूछा जाएगा ना आगे कहीं उसके यूज है। डिस्टेंस फार्मूला बस पढ़ लीजिए। D इज इक्वल टू होता है सिंपल फार्मूला ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसका डिस्टेंस निकालना होगा तो हमें कई तरह से एरिया का फार्मूला लगाना पड़ेगा इसमें, तब निकलेगा। तो उससे बेटर है कि आप ऐसे ही जानते हैं। इसको मॉडुलस वैल्यू में क्यों लिखे, क्योंकि कोई भी डिस्टेंस या एरिया हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, तो ये है ठीक है। ax1 जब करेंगे तो रियल नंबर कोई आ जाएगा, b/1 भी रियल नंबर होगा, c फिर तीनों को सिंपलीफाई करके अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे। तो ये आपका इस तरह से थियरी इस एक्सरसाइज से पहले वाला फिनिश हो गया। हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो अब एक्सरसाइज 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, reduce the following equation into slope intercept form and find the slope and y intercept। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व कर देते हैं, सेकंड थर्ड आप कर लेंगे। फर्स्ट x प्लस 7y इक्वल टू 0। तो पहले क्या करेंगे, y को x के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो 7y इज इक्वल टू -x एंड y इज इक्वल टू -1/7x प्लस 0 है, कुछ नहीं है। कंपेयर करोगे तो स्लोप कितना आएगा, m इज इक्वल टू -1/7 एंड y इंटरसेप्ट कितना आएगा, y इंटरसेप्ट इज 0, मींस ये ओरिजिन से होकर पास कर रहे हो। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है, इसी का एक थर्ड भी देख लो, थर्ड क्वेश्चन भी है इसी का, सिर्फ उसमें लिखा है y इक्वल टू 0। तो ये तो ऑलरेडी y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में है, y इज इक्वल टू m इंटू 0 इंटू x प्लस 0 इंटू c या 0। तो यहाँ m स्लोप भी 0 आएगा और y इंटरसेप्ट भी 0 आएगा। सेकंड क्वेश्चन को किस फॉर्म में करना है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है। इंटरसेप्ट फॉर्म में राइट हैंड साइड में 1 होना चाहिए, तो कांस्टेंट को ले जाएंगे पहले 3x प्लस 12 2y इज इक्वल टू 12 से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को, तो 3x अपॉन 12 प्लस 2y अपॉन 12 इक्वल टू 1। 3 4 जा 12 2 6 जा 12 x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 6 इक्वल टू 1। इस फॉर्म में हो गया। x इंटरसेप्ट कितना है इसका, इक्वल टू 4, y इंटरसेप्ट कितना है 6। हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, reduce the following equation into normal form, find their perpendicular distance from origin and the angle between perpendicular and the positive x axis। परपेंडिकुलर फॉर्म में पहले करना है, फिर अल्फा और पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, पहले x माइनस रूट 3y इक्वल टू -8। अब अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से सबको डिवाइड करो, तो x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 3 हो जाएगा। ये 1 का स्क्वायर 1, x का कोएफिशिएंट 1 है, इसका माइनस रूट 3 है, स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, प्लस y अपॉन माइनस रूट 3, यहाँ माइनस है ना, प्लस माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 3 इज इक्वल टू -8 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 3। ये हो गया x अपॉन 2, 4 का अंडर रूट में तो 2, प्लस y अपॉन -2 इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, नहीं -4। अब कंपेयर करोगे x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू b से, तो cos अल्फा इक्वल टू कितना है 1/2, sin अल्फा इक्वल टू कितना है -1/2 और p इज इक्वल टू मॉड ऑफ -4। p कभी नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव दिखाना मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होगा, दूसरी तरफ होगा, इस टाइप का होगा, इधर होगा, इसलिए नेगेटिव दिखा रहा है, लेकिन वो डिस्टेंस हमेशा क्या ले जाएगी, पॉजिटिव। तो अब देखो यहाँ पे अल्फा को कैसे जस्टिफाई करें कि अल्फा कितना होगा। cos पॉजिटिव है, sin नेगेटिव है, किस क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव और sin नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे जाते हैं, या तो माइनस अल्फा करके चले जाएंगे या फिर 2 पाई माइनस अल्फा के थ्रू जाएंगे, तो माइनस अल्फा लिख लीजिए, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा -π/2
6 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 और दूसरी वैल्यू हो सकती है 2 पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 6 माइनस 5 पाई बाई 6 5 पाई बाई 3 और p इज इक्वल टू 4। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -1 1 एंड लाइन 12x + 6 pi into y - 2। इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो पहले इस लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं, x + by + c के फॉर्म में, जनरल फॉर्म में। तो ये होगा 12x + 72 = 5y - 10, 12x - 5y + 82 = 0। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसकी उस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस d = क्या होगा, ax1 12 × -1 -5 × 1 + 82 upon √12² + 5²। ये हो गया -12 - 5 + 82 upon 13 हो जाएगा। ये बाहर निकलेगा 12² + 5² 13 का स्क्वायर होता है। तो ये कितना हुआ, 12 में से 82 में से 17 माइनस कर दो, 65/13 = 5 मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस whose distance from x/3 + y/4 = 1 is 4। यानी डिस्टेंस गिवन है, पॉइंट फाइंड करना है और कहां पे, x एक्सिस पे। तो x एक्सिस के बारे में हमें ये पता है कि x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो हम सपोज कर लेंगे लेट पॉइंट ऑन x एक्सिस be a0, देन और किससे डिस्टेंस निकालना है, x/3 + y/4 = 1। गिवन इक्वेशन इज x/3 + y/4 = 1। और इसको रिड्यूस कर सकते हो, 4x + 3y = 12 में 12 से मल्टीप्लाई कर दिए सबको, तो इस फॉर्म में हो गया। या फिर इधर लाओगे तो -12 = 0 हो सकता है। अब डिस्टेंस फार्मूला का यूज करो। डिस्टेंस फार्मूला है ax1 + by1 + c1 + c upon √a² + b²। डिस्टेंस की जगह 4 यूनिट रख दो। ये होगा मॉड में a कितना है, a है, x कितना है, 4 है, तो 4a प्लस b है 0, y1 0 है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस c कितना है, -12 अपॉन √a² + b² कितना हो जाएगा, 16 + 9। 4 = 4a - 12 अपॉन ये बार होगा तो 5 होगा, 20 = 4a - 12। तो 4a = कितना हो जाएगा, 32, then a = 8, hence that point is a0 हमने सपोज किया था तो क्या हो जाएगा, 80। ठीक है। 6th क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के बीच में क्या डिस्टेंस होता है ये हम बताना भूल गए हैं, तो अभी देख लीजिए क्या होता है। पैरेलल लाइन के इक्वेशन में x और y के कोएफिशिएंट सेम रहते हैं, सिर्फ डिस्टेंस ओरिजिन से, ये जो लिखा है ये ओरिजिन से डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस पे है। तो इसके लिए सिंपल फार्मूला है c2 - c1 या c1 - c2 मॉड में अपन √a² + b², क्योंकि a और b तो दोनों का सेम रहेगा पैरेलल है। अब यहाँ प्लस माइनस लिखने का मतलब कि एक ओरिजिन के इस पार होगी तो दूसरी ओरिजिन के इस पार होगी, इसलिए प्लस माइनस लिखा है। तो हम सिंपल फार्मूला यूज करेंगे, कहीं भी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस निकालने के लिए आए तो d = mod of c2 - c1 upon √a² + b²। तो c2 - c1 कितना होगा, 31 -34, तो +34 हो जाएगा। 31 - -34 हो गया प्लस में, अपॉन √15² + 80²। ये कितना हो गया, 65/225 + 64 कितना होता है, 625 होता है क्या।
17 होता है सर, 17 का स्क्वायर आएगा, ये बाहर हुआ तो 17, 65/17, 65/17। यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन है, पैरेलल लाइंस है, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो x + y, ये सिंपल है, b = लिख देंगे p + r या -r - p, यही होगा ना, अपॉन √l² + l², दोनों का कोएफिशिएंट तो l ही है, तो हो जाएगा p + r अपॉन l √। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 3x - 4y + 2 = 0 एंड पासिंग थ्रू -2 3। अब यहाँ पे दो तरीके हैं हमारे पास, दोनों को समझने के लिए। पहला तो ये हमें पैरेलल लाइन के बारे में ये जानकारी है कि जितनी भी पैरेलल लाइंस होती है सबका स्लोप इक्वल होता है, तो इस लाइन से स्लोप निकाल सकते हैं और फिर एक पॉइंट दिया है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन को लिख सकते हैं। दूसरा सिंपल सा तरीका क्या है कि हमें सिंपल सा तरीका क्या है कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनमें x और y के जो कोएफिशिएंट होंगे सेम होंगे, चेंज क्या होगा, सिर्फ कांस्टेंट चेंज होगा। तो दूसरा तरीका हम ऐसे कर सकते हैं, वो इजी भी है। सपोज कर लेंगे जब भी पैरेलल लाइन पूछा जाए, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन इज 3x - 4y प्लस, अब यहां पे कोई कांस्टेंट रखेंगे, प्लस λ = 0, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे सिंस दिस लाइन, जो पैरेलल लाइन है कहां से पास करेंगे, -2 3 से, दिस लाइन passes through -2 3, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए -2 3 को, x = -2 y = 3 रखेंगे तो सेटिस्फाई कर देना चाहिए ना, रखेंगे यहाँ पे 3 = 3 × -2 -4 × 3 प्लस λ = 0, -6 - 12 प्लस λ = 0, λ = हो जाएगा 18। अब इस वैल्यू को यहीं पे पुट कर लेंगे, हेंस इक्वेशन इज 3x - 4y + 18 = 0, ये इक्वेशन है। दूसरा तरीका क्या था, पहले हम इस इक्वेशन से स्लोप निकालेंगे, और दूसरा तरीका था स्लोप = क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। कल हम लोग कन्वर्जन पढ़े थे ना, तो ये हो जाएगा -3 अपॉन -4 = 3/4, m हो गया, और पॉइंट क्या है -2 -3, तो इक्वेशन क्या हो जाता था, y - y1 मींस y - -3, ये +3 है ना, y - 3 = m, m कितना है 3/4, x - x1 + 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4y - 12 = 3x + 6, सबको उधर ले जाओगे तो क्या बनेगा, 3x - 4y + 18 = 0। सेम इक्वेशन है, दोनों तरीके आपके पास है, कौन सा आपको अच्छा लगता है उससे कर लीजिए, ठीक है। या तो स्लोप निकालिए इस इक्वेशन से, और फिर ये पॉइंट का यूज कीजिए स्लोप पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन को लिख लीजिए, या फिर इसी के जैसा इक्वेशन सपोज कर लेंगे इसके पैरेलल लाइन का है, तो लेट इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन इज 3x - 4y + λ = 0, और ये लाइन कहां से पास कर रही है, -2 3 से, सिंस this line passes through -2 3, hence it will be satisfied by this point, तो 3 - 2 3 × -2 -4 × 3 + λ = 0, यहां से लैम्डा की वैल्यू निकली, फिर यही पुट कर दिए, ठीक है। सेम वे में यहां पे परपेंडिकुलर के फॉर्म में लिखना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which is perpendicular to x - 7y + 5 = 0 and whose x intercept is 3, इसमें दिया है x इंटरसेप्ट कितना है 3 है, और इसके परपेंडिकुलर लाइन चाहिए।
तो पहला मेथड हमारे पास ये है, स्लोप निकाले और स्लोप पॉइंट फॉर्म में कर दे। दूसरा मेथड क्या है, पहले उसको कर लेते हैं। यहां देखो x इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 0। तो इसमें सपोज करेंगे लेट इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू x minus 7y plus 5 equal to 0 is, अब देखो परपेंडिकुलर लाइन होती है तो क्या होता है, x और y के कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो जाते हैं और बीच में जो साइन है वो चेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो क्या सपोज करेंगे 7x माइनस है तो प्लस कर लेंगे y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां क्या पुट करेंगे, लिखेंगे सिंस दिस लाइन passes through 3 0, hence 3 into 7 into 3 plus 0 plus lambda equal to 0, तो lambda equal to कितना आएगा -21। hence equation is 7x plus 5 minus 21 equal to 0, ये इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 m1 is equal to क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y -7, कितना आएगा 1/7। हेंस m2 कितना होगा, m1 m2 is equal to -1 होता है परपेंडिकुलर के केस में, तो m2 is equal to होगा -1/m1, यही होगा ना। तो हो जाएगा ये -7। देन इक्वेशन ऑफ लाइन with slope -7 and passes through, किस पॉइंट से पास कर रहा है 3 0, is y minus y1 is equal to m कितना है -7, x minus x1 होगा y is equal to -7x plus 21, सबको इधर ले आओ तो 7x plus y minus 21 equal to, ठीक है। दोनों में से आपको जो तरीका अच्छा लगे, जो मेथड अच्छा लगे उससे कर सकते हो। नोट करना हो किसी। क्वेश्चन नंबर 9 में है फाइंड द एंगल बिटवीन गिवन टू लाइंस। ये दो लाइन का इक्वेशन लिखा है, इनके बीच का एंगल फाइंड करना है। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया है, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो पहले m1 m2 निकाल लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 m1 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो -√3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यही हुआ ना। एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 से m2 कितना होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ 1 x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, m1 m2 निकल गया। देन tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो ये हो जाता है -√3 माइनस 1 अपॉन, ये प्लस हो गया 1/3 √3, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 -√3 into 1 अपॉन -1/√3, तो यहां तो √3 कैंसिल हो गया। tan थीटा इक्वल टू ये हो गया -3 + 1/√3 और नीचे हो गया 1 + 1 हुआ ना, ये हो गया -2/2√3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1/√3। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/m2 m1 होता है फार्मूला में। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, -1/√3 माइनस प्लस √3 ये होगा, तब होगा ये +2 रहेगा, तो ये 1/√3 हो गया, ये प्लस रहेगा ये माइनस, तब tan थीटा इक्वल टू 1/√3, tan के π/6 की वैल्यू है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, π/6, एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है
The line through the points h3 and 4, 1 intersect the line 7x minus 9y minus 19 at right angle. Find the value of h. कह रहा है ये दोनों पॉइंट से, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम m1 निकाल लेते हैं, यानी दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप कितना होगा 1 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस h इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 4 माइनस h, माइनस 1 से अगर मल्टीप्लाई करते तो 2 अपॉन h माइनस 4 हो जाएगा, यही होगा ना m1। m2 सेकंड लाइन का स्लोप निकालना है, क्या होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस 7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 9, तो ये हो गया 7 अपॉन 9। सिंस these lines are perpendicular, ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर है, देन m1 m2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए -1। तो m1 कितना आया 2 अपॉन h माइनस 4, m2 कितना आया 7 अपॉन 9 इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो होगा 14 इज इक्वल टू 9 माइनस 9h और ये हुआ -36, उधर जाएगा +36, 9h को इधर ले आओ, 9h इक्वल टू 36 माइनस 14 22 हुआ, देन h इज इक्वल टू 22 अपॉन 9, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है prove that the line through the point x1 y1 and parallel to ax plus by plus c equal to 0 is ax minus x1 by minus y1। हमें प्रूव करना है कि एक लाइन जो इस पॉइंट से पास कर रही है और इसके पैरेलल है, उसका इक्वेशन कुछ गिवन है, उसके इक्वल लाना है। तो क्या चाहिए हमें इसके लिए, स्लोप चाहिए और एक पॉइंट तो दिया ही है, तो स्लोप कितना हो जाएगा m इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, देन इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो लाइन हमें चाहिए उसका इक्वेशन अब क्या होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो b y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस a x माइनस x1, इस a को b इधर ले आओ तो a x माइनस x1 प्लस हो गया b y माइनस y1 इज इक्वल टू 0, यही लाना था हमें। क्वेश्चन नंबर 12 है two lines passing through 2 3 intersect each other at 60 degree, if the slope of one line is 2 find the equation of other line। कह रहा है उनके बीच का एंगल दिया है, दोनों के बीच का एंगल दिया है, एक का स्लोप दिया है, दूसरे का इक्वेशन पूछ रहा है, तो इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए स्लोप और पॉइंट, तो पॉइंट गिवन है, स्लोप निकालना है बस दूसरे का। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है m1 माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, जिसमें से एक गिवन है, यहाँ tan 60 इज इक्वल टू m2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m2, यहाँ से आप सॉल्व करके निकालोगे m2, tan 60 इक्वल होती है √3, m2 निकल जाएगा, m2 निकालने के बाद आप इक्वेशन लिख दोगे y इज इक्वल टू m2 x माइनस x1, यहाँ y माइनस y1 x माइनस x1 होगा 2, यहाँ पे पुट कर दोगे, बस आपको m2 की वैल्यू यहाँ से निकालनी है और यहाँ पुट करनी है, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में करना है क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कोई लाइन सेगमेंट है, इसके राइट बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है। राइट बाइसेक्टर का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है और परपेंडिकुलर भी है। तो हम इस लाइन का अगर स्लोप निकाल लें तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का भी निकल जाएगा स्लोप, निकलेगा ना, और इसका मिड पॉइंट निकाल लें तो पॉइंट में मिल जाएगा जिससे ये पास कर रहा है, मिड पॉइंट से दोनों लाइन पास कर रही है ना, ये तो पास कर रही है, ये भी कर रही है, तो पहले मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट होगा -1 प्लस 3 अपॉन 2 2 प्लस 4 अपॉन 2 x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 3, मींस ये पॉइंट मिल गया 1 3। अब स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, गिवन लाइन की स्लोप क्या होगी
y2 minus y1 upon x2 minus x1, 2 upon 4 is equal to 1 upon 2, then m2 is equal to होगा minus 1 upon m1, तो ये हो जाएगा -2। स्लोप भी निकल गया, पॉइंट भी निकल गया, तो इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ अदर लाइन इज y minus y1, तो y plus 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू नहीं y minus y1 कितना है 3 है ना, इज इक्वल टू m x minus x1, y minus 3 is equal to minus 2x plus 2, x plus 2x plus y is equal to हो गया 5। ये इक्वेशन है। फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर के फुट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये लाइन है आपका 3x - 4y - 16 = 0 और यहां कोई पॉइंट है -1 3। यहां से जब इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो इसका इक्वेशन कोऑर्डिनेट पूछ रहा है कि इसके फुट का परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इसके लिए हम सपोज कर लेंगे कि AB है, सपोज कर लो AB है, ठीक है। अब AB है तो इससे एक स्लोप निकलेगा m1 कितना होगा? इस लाइन से स्लोप जो निकलेगा वो होगा -3 upon -4 = 3/4 होगा। और इस पॉइंट को ज्वाइन करने से जो स्लोप निकलेगा वो कितना हो रहा है? b - 3 upon a + 1। हमें पता है m1 m2 = कितना होता है? -1। जब परपेंडिकुलर है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? -1। तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी 3/4 * b - 3 upon a + 1 = क्या रख लेंगे? -1। यहां से a और b में एक इक्वेशन बनेगा ना जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो। और उसके बाद देखो a b इस लाइन पे ही है ना, इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो दूसरा इक्वेशन हमारा बनेगा 3a - 4b = 16। दूसरा इक्वेशन ये हो गया। एक इक्वेशन यहां से बन रहा है। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो a और b की वैल्यू निकलेगी ना, वही a और b की वैल्यू फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। आई बात समझ में? जब इसको सॉल्व करके हम इक्वेशन बनाएंगे तो ये इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3b + 3 × 3 9 हो गया। इसका इधर मल्टीप्लिकेशन होगा -1 में तो -4a - 4 सबको इधर ले आएंगे 4a को तो 4a + 3b = 9 उधर जाएगा 9 - 4 5। ये इक्वेशन 1 हो गया। और जब इसमें हमने रखा a b की वैल्यू तो मिल रहा है 3a - 4b = 16। इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व करेंगे और इक्वेशन की वैल्यू निकालेंगे, ऐड कर देंगे, नहीं कुछ मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन y = mx + c meets it at point -1 2 find the value of m and c। -1 2 पे इस पॉइंट पे जैसे मान लो कोई ये लाइन है y = mx + c, ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जा रहा है वो -1 2 पे मिलता है। ओरिजिन होता है 0 0। m और c की वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए क्या करेंगे? 1 -1 2 तो लाइन पे ही लाई कर रहा है ना, तो पहले -1 2 पुट करेंगे इसमें, अनपुटिंग -1 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे x की जगह -1 2 की जगह y की जगह 2 तो क्या मिलेगा? 2 = -m + c -m + c = 2। इक्वेशन 1 मिल गया। अब हमें ये पता है कि ये दोनों ये इसका जो स्लोप होगा और इसका स्लोप होगा लाइन का, दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा? -1। दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इसका स्लोप कितना होगा? m2 कितना होगा? 2 - 0 upon -1 - 0 यही होगा ना, मींस -2 होगा। m2 = -2। we know that m1 m2 = -1। तो m1 कितना है? m है, इसका स्लोप कितना है लाइन का? m। और m2 कितना है? -2 = -1। देन m = कितना आएगा? -1 upon -2 = 1 upon 2। m की वैल्यू निकाल गए, यहां पुट कर दो इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो c आ जाएगा हमारा 2 + m = 2 + 1/2 कितना आएगा? 3/2। m और c निकल गया 5/2। अब क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है P and Q are lengths of perpendicular from the origin to the line segments x cos θ - y sin θ = k cos 2 θ and
x sec theta plus y cosec theta is equal to k respectively, prove that p square plus 4q square is equal to k square। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन से निकालने के लिए कैसे बताया गया था? माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है ना? लेकिन माइनस सी कब लेंगे? जब ये इक्वल टू के लेफ्ट साइड में रहे, ये इक्वल टू के राइट साइड में है तो क्या होगा? प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना होगा? तो सी कितना है? k cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस sin स्क्वायर थीटा भी करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। तो ये आ गया k cos 2 थीटा अपॉन 1, इसकी वैल्यू कितनी? 1। और q क्या होगा? दूसरे इक्वेशन के लिए होगा c अपॉन c है k अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर यानी sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, तो k अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, k अपॉन ये होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा। जो बाहर आएगा तो cos थीटा sin थीटा बनेगा और ऊपर चला जाएगा cos थीटा इनटू sin थीटा। ये भी हो गया कितना? 1, नीचे 1 हो गया k cos थीटा इनटू sin थीटा। ये q की वैल्यू आ गई। अब हमें प्रूव क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड में देखिए p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, तो p स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4q स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? k स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हो k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस k स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 cos थीटा इनटू sin थीटा का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा होता है। तो अगले स्टेप में इसको लिख सकते हैं k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस k स्क्वायर sin स्क्वायर 2 थीटा। ये sin 2 थीटा का वैल्यू है और इसका स्क्वायर है तो sin स्क्वायर 2 थीटा हो गया। k स्क्वायर को कॉमन करेंगे क्या मिलेगा? cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1 इक्वल टू k स्क्वायर आ गया। राइट हैंड साइड में यही लाना भी था हमें। क्वेश्चन नंबर 17 है इन ट्रायंगल ABC with vertices 2 3 4 -1 and 1 2 find the equation of length of altitude from vertex A। वर्टेक्स A देखो एक ट्रायंगल दिया है जिसके 3 वर्टिसेस गिवन है। कह रहा है वर्टेक्स A से अपोजिट साइड में जो एल्टीट्यूड हम ड्रा करेंगे उसकी लेंथ का इक्वेशन मींस ये भी एक लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। इसके लिए एक पॉइंट तो हमें पता है इस पे कि लाइन पे जो पॉइंट है पॉइंट ए पर है वो लाइन पे भी है, बस इसका स्लोप निकल जाए तो हम निकाल सकते हैं। स्लोप निकालने के लिए थोड़ा सा तरीका लगाना पड़ेगा। BC का स्लोप पहले निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ लाइन BC होगा कितना? 2 + 1 अपॉन 1 - 4 3 अपॉन -2 -3 अपॉन 2 हो गया। अब स्लोप ऑफ BC और स्लोप ऑफ AD दोनों परपेंडिकुलर है ये ना, तो y2 - y1 सर वो 1 - 4 -3 आएगा। ठीक है ये हो जाएगा -1, कितना आएगा? -1। ठीक है। देन स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड का स्लोप कितना होगा? AD है और एल्टीट्यूड हमेशा सामने वाली साइड में क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, तो इसका स्लोप हो जाएगा -1 अपॉन -1 इक्वल टू +1 हो गया। अब इस लाइन का स्लोप तो निकल ही गया, एक पॉइंट दिया ही है, तो इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? y - y1 कितना है? 3 इज इक्वल टू m x - x1 y - 3 इज इक्वल टू x - 2 x - y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड होगा। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इफ p is the length of perpendicular from origin to the line whose intercept on axes are a and b so that 1/p² is equal to 1/a²। तो लाइन का इक्वेशन तो हो ही गया ना, एल्टीट्यूड का इक्वेशन भी निकालना है, लेंथ भी निकालना है। लेंथ ऑफ इक्वेशन अच्छा लेंथ भी निकालनी है।
तो लेंथ के लिए फार्मूला पहले क्या करेंगे, आप इसका हिंट कर देते हैं। इक्वेशन ऑफ बीसी आप निकाल लेंगे। इक्वेशन ऑफ बीसी, बीसी का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1, y प्लस 1 हो गया। m कितना आया इसके लिए -1, x माइनस x1, y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 4, x प्लस y इज इक्वल टू 3 हो गया। अब इस इक्वेशन पे, इस लाइन पे इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करना है, तो उसका लेंथ कितना होता है ये आपको फार्मूला बताइए। p इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उस तरह से ये c अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लाइन है जो दोनों एक्सिस को a और b पर इंटरसेप्ट काट रही है दोनों पे। ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर की लेंथ है p। प्रूव करना है 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। पहले हम इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ P और A और B में रिलेशन बताना है ना। P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन उसका निकाल लेते हैं, तो होगा x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1, bx प्लस ay इज इक्वल टू ab, यही होगा ना। अब परपेंडिकुलर का फार्मूला होता है ab अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होता है ना। स्क्वायर कर दो दोनों साइड, p स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दोनों का रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो 1 अपॉन p स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर, यही होगा ना। तो 1 अपॉन p स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर, यही प्रूव करना था। ठीक है। और इस तरह से आपका ये चैप्टर आज फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे।